यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ CD, SD एंड PD। इससे पहले कि हम आज का क्लास शुरू करें, कुछ पिछले वीडियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसमें आप लोगों को पढ़ाया गया था कि PD, CD और SD जो होता है ना, दो तरह का होता है। वो मेरा अपना देखने का नज़रिया था, जो कि हम बांटे थे दो भाग में। क्या क्या? एक बांटे थे जनरल और एक बांटे थे क्या? स्पेशल। जनरल PD और जनरल CD और जनरल SD, स्पेशल PD, स्पेशल CD और स्पेशल SD क्या होता है, इसके बारे में एक बार फिर से हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं। वो क्या आप लोग को बताया गया था पिछले क्लास में कि जनरल का जो PD होता है ना, साथ ही साथ आप लोग को याद भी रखना है, समझिएगा इसको, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जनरल PD जो है ना, वो स्टार्ट होता है नो अदर से। स्टार्ट होता है क्या? जिससे? नो अदर से। यदि जो आपसे पूछा जाए, बताइए कि जनरल का PD है वो स्टार्ट होता है क्या? जिससे? नो अदर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जनरल CD है, इसका पहचान क्या होगा? जनरल CD में एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, और इसके बाद देन का प्रयोग, चूंकि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है ना, तो देन आएगा, और देन के बाद क्या? ध्यान रहे, जनरल CD है, इसमें एनी अदर का प्रयोग कर रहे थे, और आते हैं जनरल SD। तो जनरल SD का पहचान था द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। अब आते हैं स्पेशल वाला में। तो स्पेशल का क्या था भाई? ये जनरल का PD नो अदर से स्टार्ट हो रहा था, और स्पेशल का PD वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा था। अब देखेंगे जनरल CD का पहचान क्या था कि दैन के बाद एनी अदर आ रहा था, लेकिन आज हम लोग देखेंगे ना, तो स्पेशल CD में क्या रहेगा कि दैन के बाद मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। दैन के बाद क्या? मोस्ट अदर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा, जनरल SD में पहचान था द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, लेकिन आज हमारा स्पेशल का SD में क्या रहेगा? वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का प्रयोग किया हुआ होगा। साथ ही साथ एक बात और आप लोग गौर करिएगा कि जनरल का CD और SD का ये प्रारंभिक भाग, इट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब जो होगा एकदम सेम होगा। CD और SD का देखिए, सब्जेक्ट और वर्ब सेम है। उसी तरह से जनरल का CD और SD का जो अंतिम पार्ट होगा वो भी समान होगा। CD और SD दोनों में देख सकते हैं आप, बॉय इन दिस विलेज, फिर इसमें भी क्या? बॉय इन दिस विलेज। ये एनी अदर के बाद रहेगा ना, एनी अदर के बाद जितना भी वर्ड रहे, ठीक है, वो सारा का सारा हम कह लेंगे कि ये सेंटेंस का लास्ट पार्ट है। अब ऐसा नहीं समझ लेंगे कि सेंटेंस का लास्ट पार्ट ये विलेज होगा, नहीं, एनी अदर के बाद वाला सारा का सारा ये लास्ट पार्ट में आएगा। तो उसी तरह से ये जो हमारा एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री का, इसके बाद जो भी वर्ड, जितने भी वर्ड होंगे वो सब के सब लास्ट पार्ट के रूप में आएंगे। तो उसी तरह से अब देखिएगा, जिस तरह से जनरल का CD एंड SD का सब्जेक्ट प्लस वर्ब समान था और लास्ट पार्ट दोनों का समान था, तो उसी तरह से स्पेशल का CD और SD का भी प्रथम पार्ट, इट मीन्स सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना एकदम समान होगा। और उसी तरह से और भी क्या कि स्पेशल का भी CD और SD का जो लास्ट पार्ट होगा ना, लास्ट पार्ट भी समान देखने को मिलेंगे, एकदम देख सकते हैं आप। स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इसमें भी क्या? स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब जब आप इसमें इतना समझ गए हैं क्या चीज़ की जनरल का PD CD SD का क्या पहचान होता है, स्पेशल का PD CD SD का क्या पहचान होता है, तो चाहे तो आपको अब PD से CD बनाने के लिए दे, CD से SD बनाने के लिए दे, SD से CD बनाने के लिए दे, CD से SD बनाने के लिए दे, SD से PD बनाने के लिए दे, या फिर PD से SD बनाने के लिए दे, कुछ भी दे, आप एकदम चुटकी भर में इसका सॉल्यूशन रख दीजिएगा। बस थोड़ा सा बात को ध्यान देना है। अच्छा, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एकदम समझ के काम करना है। हम लोग को कुछ रूल्स वगैरह रटने का कुछ ज़रूरत नहीं होना चाहिए।
समझ के काम करिए, रटने का कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो जो आप रट के पढ़ते हैं, रट के याद करते हैं, कुछ आज पढ़ेंगे कल भूल जाइएगा, बहुत कम ही समय में भूल जाएंगे, नहीं, जरूरत नहीं है रटने का। हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट को अपने माइंड में सेट करेंगे, कंसेप्ट को सेट करेंगे, ठीक है। तो आज का हम ये टॉपिक लेते हैं, आज का टॉपिक हम ले लेते हैं, देखिएगा हमने टॉपिक लिया इंटरचेंज ऑफ सी डी एंड एस डी इंटू पी डी। कहने का मतलब ना, हम लोग एक ही बार में यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, एक ही बार में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या ना, कि सी डी होगा या तो फिर एस डी होगा, दोनों को हम लोग एक ही बार बदलेंगे पी डी में, एक ही रूल से, एक ही हम लोग रूल से पी डी में चेंज करेंगे। वो कैसे होता है ध्यान से देखना। लेकिन हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहें, आप आराम से बैठते हुए आराम से बैठ करके वीडियो को देखेंगे। अब देखिए ना, इसमें रूल्स वगैरह लिखाने की कोई जरूरत नहीं, रूल्स होता ही नहीं है, आप समझ करके काम करिए ना, खुद से आप सीडी से सीडी या तो फिर एसडी होगा, आपको क्वेश्चन देगा या तो सीडी या तो एसडी, और ये दोनों से पीडी में बदलना है। बस दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट, दोनों के लिए एक ही कंसेप्ट होगा, और खुद वो आप जो है ना सीडी से एसडी, सीडी या तो फिर एसडी को पीडी में बदलने में एबल होंगे। देखिए आपके सामने ये कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, आप समझिएगा। सपोज कि आपको सीडी या तो एसडी का सेंटेंस दे दिया, अब वो सीडी या एसडी जनरल का हो जाए या तो फिर स्पेशल का हो जाए। क्या बोला मैंने? सपोज कि सीडी या तो एसडी का सेंटेंस आपको दे दिया, और आपको करना क्या है, आपको करना है इसको पीडी में बदलिए। क्या चीज़ बदलिए? पीडी में बदलिए। ध्यान रहे, हम दोनों को एक ही बार ले रहे हैं। सीडी या तो एसडी का सेंटेंस होगा, और ऐसे सेंटेंस को हम पीडी में बदलेंगे। अब ये सीडी एसडी जनरल का हो चाहे तो स्पेशल का हो, दोनों को पीडी में बदलने के लिए, दोनों तरह के सीडी या एसडी को पीडी में बदलने के लिए एक ही कंसेप्ट हम लोग लेंगे, ठीक है। एक ही कंसेप्ट से हम लोग को समझना है। आप ये खुद कंसेप्ट बना लीजिए, खुद समझिएगा। अब देख सकते हैं कि यदि जो ये सीडी है एसडी है जनरल और स्पेशल वाला, तो इसको पीडी में बदलने के लिए क्या किया है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि नो अदर से स्टार्ट किया। लेकिन ध्यान रहे, ये नो अदर से स्टार्ट किया है, कब स्टार्ट किया? जब हमारा दिया गया सीडी या एसडी क्या था? जनरल था। अच्छा, हम जनरल का पहचान कैसे करेंगे? आपको पहले बता दिया गया है कि सीडी है तो दाइन के बाद एनी अदर रहेगा, दाइन के बाद एनी अदर दिया हुआ रहेगा, तब हम समझेंगे कि ओ हमारा ये जो सेंटेंस है सीडी है ये जनरल वाला है। अब यदि जो सुपरलेटिव दिया तो सुपरलेटिव जनरल का पहचान क्या, कि यदि जो दा का प्रयोग किया हुआ है, दा प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो हम समझे कि वो ये जनरल वाला है। अब ये जनरल सीडी एसडी से जो पीडी बनेगा वो पीडी भी क्या रहेगा? जनरल ही रहेगा। अब स्पेशल सीडी या एसडी रहेगा, तो पहले तो हमको पहचान कर लेना है कि वो देखते हैं डाइन के बाद मोस्ट अदर है, तब तो लगता है कि अब सोचिएगा, ऐसे लगता है सर हमको सिखाएं कि डाइन के बाद मोस्ट अदर है, डाइन के बाद मोस्ट अदर है, तो वो वाला सेंटेंस ना, वो वाला सेंटेंस जो है स्पेशल सीडी है, स्पेशल सीडी है। अब देखना है, यदि जो सीडी में देखेंगे वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द सुपरलेटिव एडजेक्टिव रहेगा, तो हमको समझ जाना है कि एसडी है स्पेशल वाला है, एसडी है स्पेशल वाला, तो इसका पीडी में बनेगा ना, तो वो स्पेशल वाला ही पीडी बनेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों केस में एक जनरल का पीडी हम स्टार्ट किए क्या, जिससे नो अदर से या तो फिर वेरी फ्यू से, तो अभी कर लीजिए ना, अभी उसी तरह से लिखिए। देखिए हम इसको एक स्ट्रक्चर का फॉर्म दे रहे हैं, एक पैटर्न के रूप में लिख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या, लिख लीजिए ऐसा, नो अदर। जनरल वाला जब सीडी एसडी रहेगा तो उसको स्टार्ट करेंगे पीडी में बदलने के लिए क्या, जिससे नो अदर से। लेकिन एक और स्पेशल वाला भी तो रह सकता है, तो स्पेशल रहेगा तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, जिससे वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वेरी फ्यू। अच्छा अब देखिएगा, इसके बाद नो अदर के बाद क्या आया है, बॉय आया है, वेरी फ्यू के बाद क्या आया है, स्टूडेंट्स आया है। तो आप देख सकते हैं इस बॉय इन दिस विलेज, या तो फिर वेरी फ्यू के बाद देखिएगा हम पीडी में देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पीडी और पीडी में से ये जो एग्जांपल्स दिया ना, इसे एग्जांपल्स में से हम कंसेप्ट निकाल रहे हैं, समझिए, इसलिए आप लोग को भी रटने का जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझिए। नो अदर के बाद है बॉय इन दिस विलेज, वेरी फ्यू के बाद है स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ये कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिएगा, सीडी और एसडी के लास्ट में ये दिया हुआ था, सीडी या तो एसडी के लास्ट में दिया हुआ था, चाहे तो जनरल हो चाहे तो स्पेशल वाला सीडी एसडी हो, उसके लास्ट पार्ट को हम नो अदर के बाद या तो वेरी फ्यू के बाद रख देंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं, दे सकते हैं ऐसा लिख लेते हैं, लास्ट
लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो फिर SD प्लस। अब देख सकते हैं हम ये यूज कर दिया नो अदर के बाद जो हमारा ये नॉन आ रहा था ना, या तो फिर वेरी फ्यू के बाद जो नॉन आ रहा था, ये पहले से था क्या, CD या तो SD का लास्ट पार्ट था, CD या तो SD का लास्ट पार्ट था। हम भी इसको पैटर्न के रूप में लिख दे रहे हैं, नो अदर प्लस लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो फिर SD, या तो फिर वेरी फ्यू प्लस लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो फिर SD। अब देखना है कि इसके बाद करना क्या है। अब देख सकते हैं कि ये जो नॉन है ना, नो अदर के बाद या तो फिर वेरी फ्यू के बाद जो नॉन है, इसके अनुसार वर्ब का यूज किया गया, इसके बाद इसके अनुसार वर्ब का यूज किया गया है, तो हम भी वर्ब का यूज कर लेंगे। ठीक है, वर्ब, ये चीज आ गया। अब इसके बाद करना क्या है, अब देख सकते हैं ये पॉजिटिव डिग्री का एक फ्रेम आता है, समझे, पॉजिटिव डिग्री का एक फ्रेम है। फ्रेम क्या है, सो या तो फिर एज डॉट एज, और इसमें एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रख देते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा कहाँ से, ये जो आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा ना, कंपैरेटिव या तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, इसी को हमको PD में चेंज कर देना है। जैसे कि फाइटर है तो फाइटर से पॉजिटिव में बदलेंगे तो क्या फाइट हो जाएगा, द फाइटेस्ट लिखा हुआ था, तो इसका पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। तो उसी तरह से ना इसको हमको सो या तो फिर एज डॉट एज के बीच में हमको पॉजिटिव डिग्री रख देना है। अब आप देख सकते हैं कहाँ पहुँच गए हैं, सो डॉट एज यहाँ तक पहुँच गए हैं, और या तो फिर इसमें कहाँ पहुँच गए हैं यहाँ तक पहुँच गया, एज एक यहाँ पर छूट गया था जी, एज छूट गया था, एज टॉल एज यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब आप खुद ही बताइए, ये जो मोनू है ये CD या SD सेंटेंस में, इसमें देख सकते हैं इसमें गोलू है, CD या SD सेंटेंस में ये पहले से कहाँ दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि CD या SD के सबसे प्रथम भाग था। ठीक है, सब्जेक्ट जो दिया हुआ था ना, यही सब्जेक्ट CD और SD का सब्जेक्ट, चाहे तो वो जनरल वाला हो चाहे तो वो स्पेशल वाला हो, CD या SD का सब्जेक्ट, ये CD और SD का सब्जेक्ट ही है, ध्यान रहे, ये CD और SD का वो सब्जेक्ट ही ऐसा शख्स है जो आया है कहाँ, PD के सबसे अंत में आया है, PD के सबसे अंत में आ गया, आप देख सकते हैं। तो अभी लिख दीजिए ना, क्या लिखिएगा, लिख दीजिए प्लस, आप दे सकते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ CD एंड SD हमारा हो गया है, यहीं से हमारा कंसेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, इसी को देखकर हम ये आराम से CD या तो फिर SD से PD में बदल लेंगे, चाहे तो वो जनरल का हो चाहे तो स्पेशल का हो। अब देखिएगा इस पर ना ये जो पैटर्न लिखे हैं एक तरह से कंसेप्ट का काम करता है। ठीक है, इस पर हम लोग CD और SD का जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग PD में आराम से आसानी से टर्न कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए एग्जाम्पल भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। ये जो हमारा पैटर्न लिखा हुआ है, इस पैटर्न पर हम लोग CD से PD में बदलेंगे या SD से PD में बदलेंगे, फिर हमारा स्पेशल जो CD SD रहेगा उसको हम लोग PD में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है। आप जब सेंटेंस CD हो, आपको जब दिया गया सेंटेंस CD हो या तो फिर SD हो, और उसको बदलना क्या चीज़ में रहेगा, PD में बदलना रहेगा। ठीक है, एक ही बार में दो कंसेप्ट डेवलप हो गया हम लोग का, CD से PD में बदलेंगे या तो फिर SD से PD में बदलेंगे। तो एक बार जनरल का हमने लिया एग्जाम्पल और एक बार स्पेशल का हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है, दोनों के लिए ना, दोनों के लिए समान कंसेप्ट होगा, इक्वल कंसेप्ट होगा। ठीक है, बनाना है क्या, CD से PD रहेगा, CD से PD रहेगा। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिएगा कि जो हमारा सेंटेंस CD दिया गया है वो CD हमारा क्या है, स्पेशल वाला CD है कि जनरल वाला CD है। तो बताइए आप लोग, ये जो CD है कैसा है, जनरल है या स्पेशल है। अब देख सकते हैं पहचान क्या था, पहचानने के लिए कि दैन के बाद यदि जो एनी इधर रहे तो वो हमारा CD होगा ना, क्या होगा, जनरल होगा। अब हम जानते हैं कि जनरल का CD को यदि जो PD में बदलेंगे तो वो स्टार्टिंग क्या होगा, नो अदर से। अरे जनरल CD है तो उसका PD बनेगा, वो PD भी क्या रहेगा, जनरल रहेगा। तो जनरल का PD स्टार्ट होता है क्या, जिससे, नो अदर से, आपको पहले बता दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए, नो अदर से स्टार्ट कर दिए जी। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया, नो अदर से स्टार्ट कर लिया। फिर ध्यान दीजिएगा लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो SD,
हमारा CD से PD है ना, तो कहता है कि लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो फिर SD, यानी कि CD SD का लास्ट पार्ट को आप देखिए, CD SD के लास्ट पार्ट को देखिए, तो इसका लास्ट पार्ट क्या है? ये विलेज है नहीं, आपको बता दिया गया था कि एनी अदर के बाद जो भी वर्ड आए, एक वर्ड आए, दो वर्ड आए, तीन वर्ड आए, वो सब के सब लास्ट पार्ट रहेगा, यानी कि लास्ट पार्ट ये गर्ल इन दिस विलेज पूरा का पूरा लास्ट पार्ट रहेगा। तो चलिए लिख दिए नो अदर, लास्ट पार्ट उठाना है ना, तो दे दीजिए भाई, नो अदर गर्ल इन दिस विलेज, यहाँ तक पहुँच गया ना। अच्छा एक बात देखिएगा, लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो SD रहेगा ना, वो या तो सिंगुलर नाउन रहेगा या तो फिर प्लुरल नाउन रहेगा। तो आप देख सकते हैं नो अदर के बाद यही हमारा लास्ट पार्ट है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। तो ये जो है ना लास्ट पार्ट है, CD का लास्ट पार्ट था, इसमें एक नाउन रखा हुआ है, तो नाउन क्या है आप लीजिए, गर्ल को लीजिए। वैसे तो नाउन ये भी है, लेकिन हमको इस पर ध्यान नहीं देना है, हमारा ये जो नो अदर के जस्ट बाद वाला जो ऐड हो रहा है ना नाउन, उसको ख्याल रखना है। अब देखिए इसके बाद कहता है वर्ब देना है, वर्ब आएगा, इसके बाद जो वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लुरल नाउन, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लुरल नाउन। तो अब ध्यान दीजिएगा, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन है ना जी, नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आया है, तो सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दीजिए, इसके बाद देखना है आपको, या तो सो या तो फिर एज का यूज करना था, तो चूंकि आप सेंटेंस को नो अदर से उठा लिया, आप सो का यूज कर सकते हैं, सो, और फिर क्या डॉट है, फिर एज है दिया हुआ, और इसमें ध्यान दीजिएगा क्या नीचे लिखे थे, PD लिखे हैं, PD बोले तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव हम कहाँ से लाएंगे? CD में हमारा क्या दिया हुआ था एडजेक्टिव, टॉलर दिया हुआ है, तो टॉलर का PD क्या हो गया, टॉल हो जाएगा, और यही टॉल जो एडजेक्टिव आया ना, इसको हम लोग रख लेंगे ऐसे, तो हो गया क्या, सो टॉल एज। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ तक पहुँच गया ना, इसके बाद क्या आना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ CD या तो SD, प्रथम पार्ट को देखना है, CD के प्रथम पार्ट को देखना है। तो CD का प्रथम पार्ट क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर नैना लिखा हुआ है, CD के प्रथम पार्ट क्या, नैना है ना, चलिए इसी को हम लिख दिए हैं नैना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा CD से PD में चेंज हो गया है, CD जो सेंटेंस था उसको हम PD में चेंज कर चुके हैं। क्या क्या किए, यदि जो जनरल CD रहेगा तो उसको PD में बदलते समय नो अदर से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले बता दिया गया। नो अदर के बाद क्या करना था, कि CD का जो ये लास्ट पार्ट था, उसको हम लोग नो अदर के बाद रख दिए हैं। अब इसके बाद ये जो लास्ट पार्ट में एक नॉन रखा हुआ है, नो अदर के जस्ट बाद जो आया नॉन, इसके अनुसार हम लोग एक वर्ब का यूज किए, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का व्यवस्था किए, ठीक है। अब इसके बाद सो डॉट एज हम एक फ्रेम बनाए, और इसमें क्या पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहाँ से लाइएगा, कि आपका जो CD में दिया हुआ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव था ना, इसी को हम लोग पॉजिटिव में बदल लिए, तो टॉलर का पॉजिटिव क्या हो गया, टॉल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, आप देख सकते हैं कि हमारा जो CD का सबसे प्रथम पार्ट था वो सबसे अंत में आ गया है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लिए, अब पुनः अब क्या आता है ना, SD से PD में बदलेंगे, तो चाहे तो CD से PD में बदलें, चाहे तो SD से PD में बदलें, दोनों के लिए कंसेप्ट समान है। फिर आप शुरू कीजिए क्या चीज़ से, या तो नो अदर से या तो फिर वेरी फ्यू से, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सुपरलेटिव डिग्री का जो एक्टिव रहेगा वो सेंटेंस जो है ना, सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस है वो सेंटेंस जनरल है कि स्पेशल है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। SD हमारा जनरल है कि स्पेशल है, जनरल है या स्पेशल है, इसके लिए पहचान क्या दिए थे, वह ये बताया हुआ था कि जनरल SD में द आएगा और द के बाद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, तो हम देखेंगे द प्लस सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ओ यानी कि ये क्या जनरल सुपरलेटिव है, जनरल SD है। तब इसको हम करेंगे, जब PD करेंगे तो वो भी तो जनरल ही रहेगा। अब जनरल PD का स्टार्टिंग क्या जिससे होता है, नो अदर से होता है, चलिए हम कर दिए नो अदर। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, वही सेम बात, एकदम सेम कंसेप्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ CD या तो SD। ये जो हमारा SD का सबसे अंतिम पार्ट है ना, SD का सबसे अंतिम पार्ट है, उसको नो अदर के बाद लिख देंगे हम। क्या अंतिम पार्ट है, बॉलीवुड है क्या, नहीं, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट के बाद जो भी वर्ड बच गया ना वो सब के सब लास्ट पार्ट में आएगा, यानी क्या बढ़ा सकते हैं, लिखिए इसको, ये नो अदर
नो अदर सिंगर ऑफ बॉलीवुड, बॉलीवुड, ठीक है। ये हमारा लास्ट पार्ट आ गया। अब देख सकते हैं ये लास्ट पार्ट में ना, लास्ट पार्ट में एक नॉन आया हुआ है जो कि अब नो अदर से जुड़ा हुआ है। नॉन, इस नॉन को देखेंगे, ये सिंगुलर नॉन है, ठीक है। ये जो नॉन है ये सिंगुलर नॉन है और इसके अनुसार एक सिंगुलर वर्ब आने जा रहा है, इसके अनुसार एक सिंगुलर वर्ब आने जा रहा है। इसके बाद क्या करना था, सो डॉट डॉट एज, सो या तो फिर एज डॉट डॉट एज का फ्रेमिंग करना है। चलिए ये कर लिए हम, ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ था क्या, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहाँ से लाएंगे कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में जो एडजेक्टिव दिया हुआ था ना, जो एडजेक्टिव दिया हुआ है इसी को पॉजिटिव में टर्न कर लीजिए। तो बेस्ट एडजेक्टिव दिया हुआ है, बेस्ट है, सुपरलेटिव है तो बेस्ट है ये, और इसी का पॉजिटिव क्या कर लेंगे, गुड होता है ना। चलिए गुड लिख देते हैं, गुड, ठीक है। सो गुड एज, सो गुड एज कर लिया। फिर इसके बाद क्या था दिया हुआ कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो एसडी, यानी कि एसडी का सबसे प्रथम पार्ट को लाएंगे हम। एसडी जो हमारा दिया हुआ है इसके प्रथम पार्ट को लाएंगे, इसके प्रथम पार्ट को सबसे अंत में लिख देंगे। तो क्या, चलिए लिख दिए, सोनू निगम। ये हमारा बात क्लियर हो गया, ठीक है। इस तरह से हम एसडी से अभी पीडी देख लिए। अब देखें, आप इस बात को देखें, सीडी से पीडी करिए चाहे तो एसडी से पीडी कर लिए, दोनों के लिए इक्वल कंसेप्ट है, दोनों के लिए समान कंसेप्ट है। अच्छा, ये तो हम दोनों देख पाए, ये जो हम लोग दोनों टर्न किया ना ये जनरल में आ रहा था, ठीक है, जनरल में आ रहा था। अब की हम लोग देखेंगे वो स्पेशल में रहेगा, ठीक है, स्पेशल के लिए रहेगा। जैसे कि दिया हुआ है सीडी, दिया हुआ है, सीडी से हम लोग क्या कर लेंगे, पीडी में चेंज करेंगे। तो पहले एक तो आपको देख लेना है कि हमारा दिया गया सीडी वो क्या जनरल है क्या स्पेशल है। तो इसका पहचान क्या था कि आप देख सकते हैं कि दैन के बाद यदि जो मोस्ट अदर रह गया तो वो हमारा स्पेशल वाला रहेगा। यानी कि ऐसे सीडी का हम पीडी में बदलेंगे तो वो पीडी भी क्या चीज़ रहेगा, स्पेशल रहेगा। और आप लोग को पहले ही बता दिया गया है कि स्पेशल वाला पीडी जो होता है, स्पेशल वाला पीडी जो होता है वो क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, वेरी फ्यू से स्टार्ट होता है। वेरी फ्यू आप भी दे दीजिए ना, चलिए वेरी फ्यू से स्टार्ट कर दिए भाई, वेरी फ्यू। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, लास्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो एसडी, यानी कि सीडी का जो सबसे अंतिम पार्ट है, सीडी का जो सबसे अंतिम पार्ट है। एक देखिए मेरा मिस्टेक था, यहाँ पर स्टूडेंट्स आता, समझे, मोस्ट अदर स्टूडेंट्स होना चाहिए था, हम सिंगुलर लिख दिए थे। कहता है क्या, लास्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो फिर एसडी, एसडी का सबसे जो अंतिम पार्ट रहेगा, एसडी का सबसे अंतिम पार्ट रहेगा उसको हम लोग वेरी फ्यू के बाद लिख देंगे। देखा हुआ है, लिखिए अब भी देखिए इसको, वेरी फ्यू के बाद लास्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो एसडी आने जा रहा है, वेरी फ्यू के बाद सीडी का जो सबसे अंतिम पार्ट था ना वो आने जा रहा है वेरी फ्यू के बाद। चलिए लिख लेते हैं, स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ऐसा हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेरी फ्यू है, वेरी फ्यू से एक नॉन जुड़ा हुआ है, वो नॉन अब क्या आ गया है, प्लुरल नॉन आ गया है। ये नॉन क्या, प्लुरल नॉन आ गया है। तो प्लुरल नॉन के अनुसार फिर देखिए यहाँ पर एक वर्ब का व्यवस्था करना है। हम कंसेप्ट में लिखे, पैटर्न में लिखे है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ है, वर्ब का यूज कर लिए, चूँकि स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली हम एज का तो यूज कर नहीं सकते हैं, आर आया है जी। और फिर इसके बाद क्या था फ्रेम, सो या तो फिर एज डॉट डॉट एज लिखना था। चलिए हम कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। अब फिर क्या देना था इसके बीच में भाई, ये पीडी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव देना था। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आप कहाँ से लाइएगा कि हमारा जो दिया गया जो सीडी था ना, सीडी का एडजेक्टिव देखिए रिचर दिया हुआ है, तो यही रिचर एडजेक्टिव को आप लोग पीडी में बदल लीजिए। तो रिचर का पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, आर एज, रिच एज। और फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो फिर एसडी, सीडी का जो प्रथम पार्ट होगा, सीडी का जो प्रथम पार्ट होगा, यानी कि इसमें प्रथम पार्ट क्या है, प्रथम पार्ट ये देखिए सब्बू है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और यही प्रथम सीडी का प्रथम पार्ट वो पीडी में सबसे अंत में आने जा रहा है, सबसे अंत में आने जा रहा है। चलिए लिख दिए हैं सब्बू, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि स्पेशल सीडी है जो कि उसको हम लोग पीडी में बदल लिए। क्या क्या किए, वेरी फ्यू का यूज किए हैं, वेरी फ्यू का यूज किए हैं। उसके बाद क्या था कि दिए गए सीडी का अंतिम पार्ट को, सबसे लास्ट पार्ट को वेरी फ्यू के बाद लिख दिए हैं। और इसमें जो एक नॉन जुड़ गया प्लुरल नंबर का, इस नॉन के अकॉर्डिंगली, इस नॉन के अनुसार हम ना एक प्लुरल वर्ब का यूज किए हैं, आर का यूज कर लिए जी। और यहाँ पर एक फ्रेम था, सो डॉट डॉट एज या तो फिर एज डॉट डॉट एज।
इस फ्रेम के बीच में हम लोग पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे रीच आया। रीच कहाँ से आ गया कि हमारा दिया गया ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था, इसमें रिचर एडजेक्टिव का प्रयोग किया हुआ था। रिचर से हमने बना डाला पॉजिटिव क्या, रिच लिख दिए। और उसके बाद क्या था फिर कि सीडी का सबसे प्रथम पार्ट, सीडी का सबसे प्रथम पार्ट को ये सबसे अंत में लिख दिए, सबसे अंत में लिख दिए। इस तरह से हमारा स्पेशल सीडी का बदलाव स्पेशल पीडी में हो गया है। अब एक बात और बच रहा है, एक बात क्या कि स्पेशल सीडी होगा, स्पेशल सीडी होगा और स्पेशल सीडी से हम लोग स्पेशल पीडी में बदलने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी सेम पैटर्न क्या होगा भाई, अब चाहे तो सीडी से पीडी में बदलना रहे या तो फिर एसडी से पीडी में बदलना रहे जी, दोनों के लिए हम स्टार्ट कर लेंगे। चूंकि स्पेशल वाला है, दोनों का स्टार्टिंग, दोनों स्थिति में स्टार्टिंग करेंगे क्या, जिसे वेरी फ्यू से करेंगे, वेरी फ्यू से कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या, लास्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो फिर एसडी। आप देख सकते हैं इसका लास्ट पार्ट क्या है, इसका लास्ट पार्ट वर्ल्ड है जी, नहीं कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। चलिए आप लोग भी ध्यान देंगे, फटाफट आइए। वेरी फ्यू क्या, वेरी फ्यू कंट्रीज, लास्ट पार्ट पूरा लिख दीजिए। कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लास्ट पार्ट यहाँ तक इतना बड़ा सा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, वर्ब का यूज करना है, वर्ब का यूज करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा वेरी फ्यू से जुड़ा हुआ जो नाउन आएगा ना, ये नाउन प्लूरल रहेगा और इसी नाउन के अनुसार हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। यानी कि कंट्रीज है तो कंट्रीज के अनुसार, कंट्रीज है तो कंट्रीज के अनुसार क्या दीजिएगा, अभी प्लूरल नाउन दीजिए, अभी प्लूरल नाउन दीजिए। बन गया क्या, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, फिर क्या, चलिए लीजिए एज डॉट एज लेते हैं, ठीक है। अब इसमें डालना क्या है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव कहाँ से आ जाएगा, तो हमारा ये जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ था ना, मोस्ट पावरफुल, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव था। इसी को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदल लेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, पावरफुल केवल हो जाएगा, पावरफुल एज, चलिए फिर से लिख देते हैं, एज पावरफुल एज। इसके बाद क्या कर लेना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडी या तो फिर एसडी, कि एसडी का जो प्रथम पार्ट रहेगा, उसको सबसे हम लोग अंत में लिख देंगे। तो प्रथम पार्ट क्या है, अमेरिका है, चलिए लिख देते हैं, ये चीज आ गया। एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या क्या कर लिए, स्टार्टिंग वेरी फ्यू से कर लिए, चूंकि ये हमारा एसडी स्पेशल वाला था तो पीडी बनाएंगे तो वो पीडी भी स्पेशल वाला होगा। और आप लोग को पहले बता दिया गया कि स्पेशल का पीडी शुरुआत होता है क्या, जैसे वेरी फ्यू से। वेरी फ्यू के बाद एसडी का लास्ट पार्ट आने जा रहा है। एसडी का लास्ट पार्ट क्या है, आप देख सकते हैं कंट्रीज इन द वर्ल्ड था तो हमने भी लिखा कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और चूंकि कंट्रीज ये प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है तो इसके अनुसार हम लोग एक वर्ब का यूज करेंगे, क्या, और प्लूरल वर्ब यूज कर लिए। और इसके बाद ये सो डॉट एज या तो फिर एज डॉट एज में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज करना है। ध्यान रहिए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा कहाँ से, कि आपका जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस था उसके एडजेक्टिव को ही बदल करके पॉजिटिव में कर लेना है। तो इसका एडजेक्टिव क्या था, मोस्ट पावरफुल का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, केवल पावरफुल हो जाएगा, यानी हो गया क्या, एज पावरफुल एज। इसके बाद ये अमेरिका कहाँ से लाए, तो आप देख सकते हैं ये जो एसडी का प्रथम पार्ट था यही सबसे अंत में आ गया है। इस तरह से हम लोग देख लिए क्या चीज़ की एसडी से पीडी में बदल ली। ये स्पेशल वाला एसडी था और इसको स्पेशल वाला हमने पीडी बदल दिया। तो आप यहाँ पर देखें क्या चीज़ कि हम एग्जाम्पल से ही कंसेप्ट निकाल लिए, एग्जाम्पल से ही पैटर्न निकाल लिए, ठीक है। आप एग्जाम्पल्स को यदि जो समझ जाते हैं तो रूल्स वगैरह कुछ भी रखने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद हम लोग का हमारा टॉपिक होगा, अभी सोचते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेंगे। अभी तक हम लोग देख लिए हैं क्या, सीडी से एसडी में बदलने के लिए देख लिए हैं, एसडी से सीडी में बदलने के लिए देख लिए हैं। आज हम लोग सीडी से पीडी में बदलने के लिए देख लिए, एसडी से पीडी में बदलने के लिए देख लिए। अब हमारा बच गया है क्या, अब हमारा बच गया है पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बच गया है। कितना टाइम हुआ है, आज की क्लास से इतना ही तक देखते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला वीडियो, अगला पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने के लिए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में बदलने के लिए। इसके बाद अगला 2 पार्ट और भी आएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग में इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें।